चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। इसी प्रसन्नता की कड़ी में, क्योंकि बहुत ही अच्छा समय साधकों के लिए, देवी माता की पूजन के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, आ ही रहा है। अप्रैल में 9 अप्रैल से वो प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी के क्रम में आज से हम आप लोगों को नित्य एक देवी जी से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए आज मैं आप लोगों को नवरात्र की आगमन की प्रसन्नता के कड़ी में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नवरात्र की उत्पत्ति कैसे हुई और नवरात्र का रहस्य क्या है। इन दो विषयों पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे। नवानां रात्रिणां समाहारः नवरात्रम। नवरात्र अर्थात 9 विशेष रात्रियों का समूह अर्थात काल विशेष। 9 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 9 की संख्या अखंड अविकारी का एक रस पूर्ण ब्रह्म की प्रतीक मानी जाती है। मानी जाती ही नहीं है, मानी गई है। यदि हम 9 के पहाड़े से इस संख्या को अगर हम समझें तो इसकी पूर्णता को हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। 9 के पहाड़े की प्रत्येक संख्या का योग 9 होता है। नवरात्रि में जो 9 शब्द है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ इस समय। 9 के पहाड़े की जितनी भी संख्याएं आती हैं सबका योग 9 आता है। दूसरा कारण तंत्रोक मंडल पर प्रभाव के लिए ब्रह्म वर्चस्वी काल का 40वां हिस्सा ही आवश्यक होता है। 360 का 40वां हिस्सा 9 है, अर्थात कुल 40 नवरात्र हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जो भी आपको बताते हैं वो शास्त्रों से बताते हैं। इन 40 में से 4 नवरात्र अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए। एक वर्ष में 2 आयन, एक वर्ष में 2 आयन परिवर्तन की संधि और 2 गोल परिवर्तन की संधियां होती हैं। तो कुल मिलाकर एक वर्ष में 4 संधियां होती हैं। इनको ही नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। किनको हम लोग मनाते हैं नवरात्रि? कैसे? एक वर्ष में 2 आयन परिवर्तन की संधि और 2 गोल परिवर्तन की संधि होती है। तो कुल मिलाकर कितनी संधि हुई? 4। इनको ही, ये 4 संधियों को ही नवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पहला प्रातःकाल गोल संधि अर्थात चैत्री नवरात्र। पहला प्रातःकाल गोल संधि अर्थात चैत्र का नवरात्र। दूसरा मध्याह्न काल अर्थात अयन संधि अर्थात आषाढ़ का नवरात्र। तीसरा सायंकाल गोल संधि अर्थात अश्विन का नवरात्र। और चौथा मध्यरात्रि अर्थात अयन संधि अर्थात पौष का नवरात्र। क्रमशः
चित्रा, पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी, पुष्य नक्षत्रों पर आधारित चंद्रमासों में नवरात्रि पर्व का विधान बताया गया है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रीय गुणधर्म के प्रतीक प्रत्येक नक्षत्र का एक देवता कल्पित किया गया है। इस कल्पना के गर्भ में भी विशेष महत्व विचार करने योग्य है। इन चारों में भी चैत्र का जो नवरात्र होता है वो और विशेष माना गया है। चारों नवरात्र में से चैत्र का नवरात्र विशेष माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो चैत्र का महीना होता है उसको मधु के रूप में जानते हैं, अर्थात शहद, और जो बैसाख का महीना होता है उसको माघव के रूप में जानते हैं, और बसंत का जो महीना है वो उमंग, और फागुन का जो महीना जो बीत गया 100 रसों से आपल्लवित होने का समय, और जब सनातन हृदय रसापल्वाहित होता है तो उसने एक आराधना का मार्ग को चुन लिया। समर्पण, समर्पयामी का भाव चुन लिया गया। और जगत जननी दुर्गा माता का तो एक नाम और है, वो नाम है बसंती। जगत जननी दुर्गा माता का एक नाम और है, वो है बसंती, अर्थात दुर्गोत्सव। विवेक नाम का एक ग्रंथ है महाराज, महोपाध्याय शूलपाणी भट्टाचार्य ने इस ग्रंथ को लिखा है। यह ग्रंथ संस्कृत में है। वो लिखते हैं, विशेष त्वयं बोधनम नास्ति, विशेष त्वयं बोधनम नास्ति, बोधिताया बोधना संभवात्। अर्थात बसंत नवरात्र में त्रिगुणात्मिकता देवी स्वयं जागृत रहती हैं, इसीलिए बोधन की आवश्यकता ही नहीं। अब हम फिर से आते हैं 9 की संख्या पर। नवरात्रि की जो 9 संख्या उसको समझिए। यज्ञोपवीत में भी अर्थात जनेऊ में भी 9 गुण होते हैं, और जो पूर्ण परब्रह्म है उसमें भी 9 गुण होते हैं। 9 की चमत्कारिक संख्या की पूर्णता का प्रमाण देखिए कि शक्ति साधन से ही 9 ही गुण प्राप्त होने के अधिकार बनते हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, इन 9 गुणों से युक्त व्यक्ति ही शक्तिशाली कहा जाता है। भगवान परशुराम में इन 9 गुणों का पूर्ण समावेश था, इसीलिए वो पृथ्वी के समस्त राजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के इन 9 गुणों की सराहना किया था। उस पर उन्होंने कहा था, देव एक गुण धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, देव एक गुण धनुष हमारे। ओम नवानाम रात्रीणाम समाहारा नवरात्रम। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ।